पति के नाम ऐसा होता कि पति परमेश्वर के रूप में आवत है। अगर सही औरत देखें तो पति एक दर्जा एक भगवान से है। हमें का कहे चाहता है कि ज्योति मौर्य हमरे हिसाब से ज्योति मौर्य जवन किहिन तवन गलत किहिन। कहता है कि एक गरीब होते हुए उनका इतनी बड़ी कुर्सी देहन, इतना बड़ा उनका संसार में एक इंडिया में इतना बड़ा मान सम्मान देहन कि ज्योति मौर्य यह काबिल भाई। परमेश, आप देख रहे हैं पीबी न्यूज। आप देख रहे हैं इस समय एक खबर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है एसडीएम ज्योति मौर्य और पति आलोक कुमार की। यह खबर कल तक सोशल मीडिया तक ही सीमित था, लेकिन आज की अगर देखा जाए तो यह खबर घर घर तक भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। तो आइए, इस समय हमारे साथ में दो महिला उपस्थित हैं। जो बगल में बैठी है हमारी चाची जी हैं, या नेत्रहीन है, इनको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ज्योति मौर्य के बारे में काफी कुछ जानती हैं। आइए कुछ चीजें इससे जान देख रहे हैं कि इस समय हमारे बगल में जो हमारी चाची जी बैठी है, हमारी माँ तस्मान है। सबसे पहले चाची जी आपका स्वागत है पीबी न्यूज। कैसी हैं आप? ठीक है भैया। ठीक। और आपके बगल में जो बैठी हैं ये कौन है? ये हमारी देवरानी है। जी, आपका भी स्वागत है। निशा सिंह। हाँ भैया जी। आप देख रहे हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य का एक खबर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जिस तरीके से अगर इस एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बात किया जाए, जिस तरीके से वो हरकत कर चुकी है, देश में एक महिलाओं का अलग एक रुतबा हो चुका है कि इसमें एक तहलका मचा हुआ है महिलाओं को लेकर। जिस तरीके से महिलाएं एक तरफ गीत संगीत से अपनी भाषा अपनी संस्कृति को बचा रही हैं, वहीं एसडीएम ज्योति मौर्य एसडीएम बनने के बाद अपनी कुर्सियों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो आइए, इस समय हमारे चाची जी जो बगल में, इनको आंखों से नहीं दिखता, लेकिन ये अपने अनुभव से अपनी आहटों से एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में बहुत कुछ कहेंगी, उनके बारे में बहुत कुछ राज खोलेंगी। काफी ज्यादा जानकारी है इनको। तो चाची जी सबसे पहले स्वागत करते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरीके से हरकत की है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखा भैया, प्रवेश विश्वास जी, ज्योति मौर्य जवन कुछ किहिन गलत किहिन, गलत इस किहिन। सबसे ज्यादा गलत क्या लागो हमारा? सबसे गलत ये लागबा कि देखा आलोक भैया जवन रहन एक गरीब रहन, गरीब परिवार में वो बहुत बड़ा मनई उनकर माता पिता न रहा हुई, तब एक गरीब परिवार दो प्रकार से शादी होता है। एक अगर एक दूसरे के जैसे हम एक बहुत बड़े घर के लड़की रहे, हम अपने उदाहरण दे, लेकिन हम नेत्रहीन रहे। हमार पति जवन अब वहीं उनका भगवान सब कुछ का कहतीन कि हाथ गोड़ आँख कौनो चीज़ उनके अंदर कमी ना आया है, लेकिन एक गरीब परिवार रहा। हमार माता पिता उनके खिया हमार शादी के हैं। हमार निवारण भाई इतनी शायद हमार उम्र करीब 52 साल के बाद। अगर वो हम अपनी बात कहा कि अगर वो हमका दुर्बुद्ध देखे होते हैं, हमार मान सम्मान न कहे होते हैं, तो हम कैसे रहे। तो यही प्रकार से प्रवेश भैया हमें का कहे चाहता है कि ज्योति मौर्य हमरे हिसाब से ज्योति मौर्य जवन किहिन तवन गलत किहिन। अगर का कहा थीन कि आलोक उनका अपन एक गरीब होते हुए काफी संघर्षों के बाद उन्होंने परिवार से झगड़ा करके भी पढ़ाया उनको। हम कहते हैं कि एक गरीब होते हुए उनका इतनी बड़ी कुर्सी देहन, इतना बड़ा उनका संसार में एक इंडिया में इतना बड़ा मान सम्मान देहन कि ज्योति मौर्य यह काबिल भाई एसडीएम बनिन। तो आलोक उनकर पति रहन। हम कहते हैं कि एक गरीब होते हुए उनका इतनी बड़ी कुर्सी देहन, इतना बड़ा उनका संसार में एक इंडिया में इतना बड़ा मान सम्मान देहन कि ज्योति मौर्य यह काबिल भाई एसडीएम बनिन। तो आलोक उनकर पति रहन। पति का नाम आलोक मौर्य। तो पति जवन पति के नाम ऐसा होता कि पति परमेश्वर के रूप में आवत है। अगर सही औरत देखें तो पति एक दर्जा एक भगवान से भी ऊंचा होता है। तो हम एक सुहाग सिंदूर फिल्म देखे रहे कि महतारी जवन रही है, एक लड़की जन्म दे सुहाग सिंदूर फिल्म देखे रहे कि महतारी जवन रही है वो एक लड़की जन्म दे, लेकिन ओकर पति खोई गया। तो जब वो पूजा करे बैठे लड़कियां तो अपने पिताजी के गाली दे, तो महतरिया कहे कि अरे बेटी
तू अपने पिताजी को गाली दे रही हो, ब्याह होने पर पता चलेगा कि पति का दर्जा भगवान से भी ऊंचा होता है। लेकिन उस रिश्ते को भी आज लोग ताड़ ताड़ कर रहे हैं। शादी पहले एक समय रहा है, मतलब कि शादी एक, मतलब जब बच्चों की शादी होती थी, बेटा या बेटी किसी की शादी होती थी, 7 फेरा 7 वचन, अग्नि जल सबका साक्षी मानते हुए भी 7 फेरा 7 वचन लिया जाता था। लेकिन आज का शादी एक समझौता हो गया, बस एक रेशम की डोर हो चुकी है, मारो तो खट से टूट जाएगा, बस वो डोर हटाओ दूसरी जो डोर बांधो, बस यही तो हो गया। रही बात आलोक मौर्य की, तो आलोक मौर्य क्या थे क्या नहीं थे आज उसे दुनिया जान रही है। लेकिन भाभी जी, जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आज वीडियो जो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, ज्यादातर प्यार जो होता है शादीशुदा महिलाओं को होता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? लगातार सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें आते रहते हैं। हाँ, ऐसा तो सच में है, क्योंकि देखिए एक पाकिस्तानी भाभी जो हमारी आई है, 4 बच्चों को लेकर आई, पबजी खेलते खेलते चली आई। और हमारी ज्योति मौर्य जो हमारी एसडीएम थी, आज वो गई है तो 2 बच्ची की माँ थी। हम भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। और एक वीडियो वायरल हुआ था प्रतापगढ़ का, जिस तरीके से पति ने अपना खेत बेचकर पत्नी को शिक्षक की मतलब टीचर बनाया, और वही टीचर बनने के बाद पति को छोड़ के चली गई, बोली अब तुम मेरे काबिल नहीं हो। ऐसे वीडियो हमेशा वायरल होते रहते हैं। जिस तरीके से शादीशुदा महिलाओं का प्यार इतनी ज्यादा वायरल हो रहा है, अगर चाहे पबजी से देखा जाए, चाहे फेसबुक से देखा जाए, चाहे इंस्टाग्राम से, ज्यादातर सोशल मीडिया पे महिलाओं का प्यार ज्यादा उमड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? आप भी एक महिला है। पहले मर्दों का प्यार था, लेकिन अब महिला का प्यार उमड़ पड़ा है। पहले तो मतलब काफी लोग ऐसे होते थे मर्द में, देखिए मतलब हम देखे थे, सुने भी थे, अपने बचपन में भी देखे थे कि बचपन में अगर शादी हो जाती थी तो औरतों मतलब अगर घर में रहती थी, बच्ची एक हो जाती, एक बेटा हो जाता, उन्हें छोड़कर लड़के अगर पढ़ाई करते रहते थे हस्बैंड, तो बाहर अपनी शादी कर लेते थे, वहीं एडजस्ट हो जाते थे, गांव नहीं आते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लड़कियों छोड़ रही हैं और लड़के छूट रहे हैं। आज तो लड़कियों अगर पढ़ाई लिखाई कर ली, सर्विस पा गई तो छोड़। लेकिन क्या बताएं भैया, हाथ जोड़ के महिलाओं से निवेदन है, ऐसा ना करें। एसडीएम ज्योति मौर्य के बारे में क्या कहना चाहिए? अरे उन्हें क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? वो तो हम लोगों का सर एकदम से नीचा कर दी, सर ऐसे नीचा वो कर दी कि देखिए एक महिला के नाम पर एक धब्बा हो चुकी है, कलंक हो चुकी है भैया, कलंक हो चुकी है। अगर किसी के हस्बैंड घर में रहेंगे, अगर गुस्सा में नहीं, खुशी में, हंसी में अगर कह देंगे अरे ज्योति मौर्य हो क्या, तो लोग हर औरतें शर्म से झुक जाएंगी। आज एक कंडीशन ला के खड़ी कर दी है। और देखा जाए जो गरीब परिवार से होकर महिलाएं, तमाम महिलाएं आजमगढ़, बनारस आदि जैसे शहरों में पढ़ने के लिए गई थी, आज उनके पति उनको घर बुला रहे हैं। 136 लोग तो इलाहाबाद से लौट आई जी। और ये भी दिखाया जा रहा है, और एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है कि बेटी पढ़ाइए, बीबी नहीं। अब हम लोग तो भैया बस यही इतना जानते हैं कि हम लोग तो पहले जैसे यूट्यूब चल रहा है, हम लोग यूट्यूब पे आना भी चाहते थे, तो देश दुनिया लास्ट संगवार नहीं आया। लेकिन आज हर पतियों, हर घर में चलो ये आदेश हो चुका है कि यूट्यूब पे रहो या इंस्टाग्राम पे रहो या फेसबुक पे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ज्योति मौर्य की ऐसे अगर 2-4 औरतें कर जाए इंडिया में ना, तो सारी औरतें कमरा के अंदर कैद हो जाएंगी। ऐसा ना है, बाहर नहीं निकल पाएंगी। ऐसा ना है कि अगर पति पत्नी छूट दे हैं तो ज्योति मौर्य जैसन कहानी न बनवाए। अपने पति की इज्जत का, अपने पति के मान सम्मान का औरतें ध्यान दें, न कि ज्योति मौर्य जैसी कहानी बनवाए कि हर इंसान के मान सम्मान पे और शान पे धप्पा पड़े। भैया मर्द की तो बात ही छोड़ो, मर्द की तो बात ही छोड़ो, तो औरत है, हम लोग भी औरत है। सच में कह रहे हैं, अगर निकल जाए वो गांव में, जिस गली से निकले ना, तो कम से कम एक साथ में 100 थप्पड़ पड़ेंगे उसके ऊपर। और ये भी बताया जा रहा है, जिस पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम पद तक पहुंचा, आज वही पत्नी इनको मरवाने की धमकी दे रही है। डर नहीं लगा उसे जी, डर नहीं लगा। हम तो ये सोच रहे हैं डर नहीं लगा।